Hey, good morning, everyone. Welcome back again. Uh, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं एक छोटी छोटी वीडियोस अपनी कंपनी के रिगार्डिंग भेजता रहता हूँ और एक ये नई वीडियो जो आज मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली मैं उन सेल्समैन्स के लिए बना रहा हूँ जो बेसिकली अभी जिन्होंने अपनी ग्रोइंग स्टार्ट स्टार्ट की है या काफ़ी समय से वो सेल्स लाइन में हैं लेकिन बहुत अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, बहुत अच्छी तरक्की नहीं कर पाए या वॉट एवर जो भी उनके साथ में इस समय वो काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी सिर्फ ये आ रही है कि अ, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, जो 5 साल पहले काम कर रहे थे आज भी वही काम कर रहे हैं, वही उनकी दिनचर्या है, वही उनका उनका रहन सहन है, वही उनका काम करने का तरीका है, वही उनका सुबह 10 बजे बाइक स्टार्ट करना, घर से निकलना और अपने लोकल मार्केट को कैप्चर करना, शाम को वापसी आना। और उनकी ज़िंदगी में कोई चेंजेस नहीं हो पा रही है बेसिकली। ये वीडियोस मैं उन्हीं सेल्स मैन्स के लिए बना रहा हूँ, सेल्स एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं जितने भी सेल्स के लड़के किसी भी फील्ड्स में काम कर रहे हैं उनको एक छोटा सा मैसेज से मेरा ये है कि जिनके साथ में ये एक्टिविटीज़ हो रही है कि वो 5 साल से जिस जगह है उसी जगह है, 10 साल से जिस जगह है थोड़ी बहुत उन्होंने तरक्की तरक्की का मतलब ये है कि सैलरीज में इंक्रीमेंट्स हो गया, अदरवाइज और कुछ नहीं। तो कभी जानने की कोशिश की है आप लोगों ने कि ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्यों आज वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, या वहीं के वहीं हैं और जो उनके साथ में लोग थे वो आगे चले गए और अ, बहुत ऊंची तरक्की पे उनकी सैलरीज भी बढ़ चुकी है, उनके उनके एरियाज भी बढ़ चुके हैं और जो वो बसों से ट्रैवल कर रहे थे आज वो गाड़ियों से ट्रैवल कर रहे हैं, खुद की गाड़ी है, सब चीज़ें हैं। तो ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि बेसिकली हम लोग 5 साल से या 10 साल से वहीं के वहीं हैं, तो उनको मेरा एक मैसेज है बेसिकली क्या है कि उनकी ज़िंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता। बदलाव ना आने की सबसे बड़ी जो वजह है वो खुद है। खुद वो इसलिए है क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है बहुत से लोग ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक आप किसी भी चीज़ की नहीं लेंगे तब तक जो है आपकी ज़िंदगी में कभी बदलाव नहीं हो सकता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बहुत ज़रूरी है। जो सेल्स एम्प्लॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते हैं, मैं थोड़ा सा उनको गाइड करना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर किसी काम की जिम्मेदारी आपको दी है तो उस काम को आप निभाइए। बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना कंफर्ट जोन में पड़ जाते हैं। देखिए, कंफर्ट जोन में जो आ गया, आप लिख लीजिएगा 110%। देखिए, 110 तो कुछ नहीं होता, लेकिन 100% क्लियर है कि वो अपने भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो बेसिकली क्या है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कुछ काम करने की। जैसे कि मेरी टीम में भी कुछ लोग हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप 4 साल से या 5 साल से इसी जगह हो, आप का भविष्य क्या है। तो बेसिकली क्या है, मैं हर टीम मेंबर्स को ये गाइड करता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी और एक कंफर्ट जोन एरिया से निकलना पड़ेगा बाहर। कंफर्ट जोन का मतलब ये हो गया कि हर आदमी को अच्छा लगता है सर कि सुबह घर से अच्छा नाश्ता करके निकलें और दोपहर का अच्छा खाना हो जाए और शाम को जो है 6 से 7 बजे के आसपास अपने घर पे आ जाएं और बीवी बच्चों के साथ में बैठ के अपना जो है खाना खाएं, गप्पे शप्पे लड़ाएं और कुछ देर टीवी देखें, फिर सो जाएं। फिर अर्ली मॉर्निंग दोबारा से वही शेड्यूल अपना, 11 बजे, साढ़े 11 बजे, 12 बजे तक घर से निकलना। और कभी कभी नहीं भी निकलना, कौन पूछने वाला है, क्या क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो, बेसिकली क्या है कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। जो व्यक्ति अ, इस फील्ड्स लाइन में है, सेल्स लाइन में है या किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में है जहाँ पे मतलब जहाँ पे उसको जो काम करना चाहिए और वो उस काम से गद्दारी कर रहा है, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, फील्ड्स लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आपके जो सीनियर्स हैं वो आपके ऊपर 24 घंटे नज़र नहीं रख सकते या आपकी ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आपके साथ में काम करना है, हमें आप लोगों के ऊपर विश्वास है। देखिए, उस विश्वास को आप बनाए रखिए। हाँ, देखिए, सबके साथ में परेशानी होती है,
मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% अपने वर्किंग के प्रति, या मतलब इस तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन 100% का मतलब ये हो गया कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल करने वाले एकदम ईमानदार बन जाइए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए और सिर्फ ड्यूटी है और वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिंपल सा है कि आप अपने वर्किंग के प्रति कम से कम 99% तो ईमानदार रहिए। अगर आप 99% ईमानदार होना चालू कर देंगे तो जो बचा हुआ 1% है वो ऑटो मोड पे हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि आज बहुत से लोग अपने वर्किंग के लिए प्रति ईमानदार नहीं है, तो ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। उसके अलावा जो आप ये कंफर्ट जोन में हैं वहाँ से बाहर निकलिए। देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, कोई आज के टाइम में एग्जीक्यूटिव लेवल का काम कर रहा है, यानी कि जिसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, एमएसआर लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल या स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं या जॉब्स होती हैं हमारे एरिया में, हमारी फील्ड्स में। तो अगर आपको एग्जीक्यूटिव से एएसएम बनना है, यानी कि जो दूसरी पड़ाव पे जाना है, और एएसएम से ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर से आरएसएम, आरएसएम से जेडएसएम या जेडएसएम से जीएम, या उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग कंपनियों में अलग अलग रैंकिंग्स होती हैं। तो इसके लिए तो बेसिकली आपको देखिए खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे जो काम आपके सीनियर कर रहे हैं वो काम आपको करना सीखना पड़ेगा। भाई देखिए, सबसे पहले तो आप अपना वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको हम लोगों ने अपॉइंट किया है या कंपनी ने अपॉइंट किया है, वो काम आप बखूबी करना चालू कर दिया। अब आपको सेकंड स्टेप पे तो आना पड़ेगा ना। सेकंड स्टेप कौन सा हो गया? सेकंड स्टेप हो गया जो आपके सीनियर्स कर रहे हैं। भाई आप अपने सीनियर्स की तरह एक्टिविटी करना चालू करेंगे तभी तो आप पहले पड़ाव से बाहर निकल के आएंगे। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने पहले पड़ाव को छोड़ना नहीं चाहते, तो वहाँ से बाहर निकलिए। जैसे अगर आप एग्जीक्यूटिव हो, एग्जीक्यूटिव से आपको एएसएम बनना है, तो सबसे पहले आपको सेकेंडरी सेल्स के अलावा प्राइमरी सेल्स करनी आनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आना चाहिए। आपको मार्केट के अंदर अच्छे लोगों से रिलेशन डेवलप करना सीखना चाहिए, आपको बातचीत करने का तरीका सीखना चाहिए, आपको ट्रैवलिंग्स करनी चाहिए, आपको होटल्स नाइट स्टे करनी चाहिए, जो हमारी फील्ड्स में मैं उनकी बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो देखिए, परिवार का कंप्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा क्योंकि फील्ड्स की जॉब है, यहाँ पे आप इस शहर में कभी उस शहर में, तो ये तो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है कि आपको इन चीज़ों के अलावा अपने जो कंफर्ट जोन है उसको तोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इन चीज़ों से आगे नहीं निकलोगे तब तक आपकी तरक्की मुश्किल है। तो जो आपके जीवन में 4 साल या 5 साल जो आप हो वैसे के वैसे ही रहोगे। तो बेसिकली आपको सबसे पहले, अगर आप सेल्स डोमेस्टिक करना सीख चुके हो तो प्राइमरी पे आइए। प्राइमरी पे जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाना सीख जाओगे तो एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। फिर आप सीएनएफ बनाने की प्लानिंग कीजिए। जब आप सीएनएफ बनाना सीख जाएंगे तो बेसिकली आप ब्रांचेस ऑपरेट करना सीखिए। तो मतलब काम तो सीखना पड़ेगा, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन में जो व्यक्ति रहेगा वो कभी भविष्य में आगे नहीं बढ़ सकता। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी। परिवार के साथ में आपको जितना समय मिलता है अपना स्पेंड कीजिए। उसके अलावा जो आपका अपना काम है उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ में कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो इस समय आप काम कर रहे हैं उसके अलावा जब तक आप अपने ऊपर के लेवल के लोगों के काम को नहीं सीखोगे तब तक आप तरक्की नहीं हासिल कर सकते। तो इसलिए आपको, अगर आप एक स्टेप पार कर चुके हो, दूसरे स्टेप पे आइए। बहुत से लोग एक स्टेप पे अटके हुए हैं, वो उनकी खुद की अपनी कमज़ोरी है। मेरे जैसा सीनियर अगर आपको गाइड करेगा तो डेफिनेटली आपको वो काम करने चाहिए, और आप करते हो तो तरक्की 100% संभव है। तो मेरा सिर्फ उन लोगों से यही कहना है जो 10-10 साल से या 5-5 साल से उसी जगह टिके हुए हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है सीखिए, अपने सीनियर से बात कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर बनाना नहीं आता, प्राइमरी सेल्स करनी नहीं आती, सीखिए, हम गाइड करते हैं। हम लोग इसीलिए बैठे हुए, हमें भी पहले हमारे सीनियर्स ने गाइड किया है और आज हम सीख के आगे बढ़े हैं। तो एक तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। जब तक आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में जो है जहाँ पड़े वहीं पड़े रहोगे। तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई गाइड करने वाला है तो डेफिनेटली उसकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत से लोग सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जो लोग सुनते हैं, समझते हैं, करते नहीं है, वो वहीं की वहीं है।
तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताने का मेन मोटिव था कि जो लोग अपने आप में तब्दीली करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, वही तरक्की कर पाएंगे, अदरवाइज़ जहाँ पे हैं वहीं पड़े रहेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, आगे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि जो ऐसे लोग हैं जो भविष्य में अभी 5-5 साल से उसी जगह काम कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।